हेलो फैमिली, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं घर हूँ क्योंकि मैं नाइट में घर आ गई थी। नाइट में नहीं, मैं मॉर्निंग में घर आई थी। मेरा दिमाग घूम रहा है, क्योंकि दिमाग इसलिए घूम रहा है क्योंकि सोई नहीं हूँ, चक्कर आ रहे हैं। अदरवाइज मैं ठीक हूँ। और मायरा को मैं स्कूल छोड़ के आ चुकी हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, घर में बिल्कुल शांति बनी हुई है। अभी मैंने घर की सिर्फ समेट रही हूँ, घर की क्लीनिंग कर रही हूँ। वो देखो मेरे पीछे कपड़े ऐसे पड़े हुए हैं। वो कपड़े, क्योंकि क्या होता है ना, आपको जब जॉब पे जाना है आपको सब कुछ मैनेज करना होता है। उस मैनेजमेंट में मेरे कपड़े मैनेज होने रह जाते हैं, हमेशा ऐसे होता है मेरे साथ। और बस अब मैं कपड़े को सही कर दूंगी। अभी आप ही, मेरे को शिफ्ट का कुछ नहीं पता, क्योंकि ये मेरी डिसाइडेड शिफ्ट नहीं थी। ये मेरी बोल सकते हैं एमरजेंसी वाली शिफ्ट थी। तो जो एमरजेंसी वाली शिफ्ट होती है वो ऐसी होती है, वो 2 घंटे में या 4 घंटे में हमारे को पहले ही मैसेज आ जाता है कि यू विल हैव टू गो टू दैट शिफ्ट या दैट एरिया। फिलहाल मैं एक ही जगह पे काम कर रही हूँ, तो वो मैं यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं कर सकती बिकॉज कॉन्फिडेंशियल है और कॉन्टैक्ट में भी लिखा हुआ है। ओके, अब चलते हैं आगे। फिर मैं मायरा को छोड़ के उसके बाद मैं घर आई। घर आके मैंने पहले क्लीनिंग करी, क्योंकि पता नहीं आजकल क्या, कोई किसी के पैरों में से मिट्टी आ रही है, पता नहीं कहाँ से मिट्टी आ रही है, जबकि कोई ऐसा है नहीं कि मिट्टी लेके आए घर में। लेकिन फिर भी मेरे को मिट्टी मिट्टी सी दिखाई दे रही है घर में बहुत ज़्यादा। तो वो पहले मेरे को क्लीनिंग करनी थी, क्योंकि विदाउट क्लीनिंग तो मैं कुछ खाऊंगी नहीं। मेरी क्लीनिंग डन हो चुकी है। अब मैंने करना है, बेड से मिटूंगी। और आज हमें एक पार्सल भी रिसीव हुआ है। वो पार्सल किस चीज़ का है वो आपको टिकटॉक पे, जो लोग यहाँ के मेरे व्यूअर्स हैं, वो टिकटॉक पे मोंगिया न्यूज के चैनल है, वहाँ पे देख लेना वो पार्सल किस चीज़ का था। ठीक है, वैसे मैं आप लोगों को डिस्क्लोज कर दूंगी, पर मैं थोड़ी देर में करूंगी जब मैं कुछ खा लूंगी तब। ओके, अभी हम करते हैं अपना कपड़े समेटती हूँ। नहीं 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 नहीं, कपड़े नहीं, पहले हम खाना बनाएंगे। चलो फिर चलते हैं किचन में। सो मैं आ गई हूँ किचन में। अब मैं बनाने लगी हूँ रोटी नहीं, आज मैं परांठी बनाऊंगी, क्योंकि कल मैंने वो बनाए थे। कल मैंने आलू गोभी मटर बनाए थे। तो जब आलू गोभी मटर बनाए ना, तो वो बच गए, क्योंकि मुंडा साहब ने ज़्यादा खाए नहीं, मैं घर पे थी नहीं, इसीलिए अब मैं बनाऊंगी परांठी। आप लोग भी देखते होंगे ना कि कभी कभी व्लॉग थोड़े वो हो जाते हैं, बोरिंग हो जाते हैं। वो बोरिंग होने का एक कारण है, जो औरों की व्लॉगिंग्स होती है ना, लाइक मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगी, बाकी बहुत सारे व्लॉगर्स हैं। मैं एक बंदे का नाम लेना चाहूंगी, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसके व्लॉग्स देखना। मुझे नीतू रावत है ना, नीतू बिस्ट, लखन लखन अर्जुन रावत, मुझे उनके व्लॉग्स देखने बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि उनके व्लॉग्स में नेगेटिविटी नहीं होती। मतलब बहुत पॉजिटिव सा फील होता है उसको देख के ना। ऐसा लगता है कि मैं क्यों नहीं, मतलब मैं भी कर सकती हूँ। मतलब उसको देख के ही वही एक तरह से मेरी इंस्पिरेशन है कि अगर वो कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। मैं तो बैठी भी 7 समुंदर पार हूँ, और वो तो वैसे भी इंडिया में बैठी है। चलो वो तो अलग बात है, लेकिन अब तो काफी टाइम से हो गए, मेरे को 1 वीक हो गया उनके व्लॉग देखे हुए, क्योंकि मेरे पास खुद ही टाइम नहीं है। तो मैं उनके व्लॉग्स का यहाँ इसीलिए जिक्र कर रही हूँ, क्योंकि और किसी का मैं लाइक करती नहीं देखना इतना ज्यादा, उसी की लाइक करती हूँ। एक उसकी फैमिली है। अब आपको मैं यहाँ पे कंपेयर करके बता रही हूँ, यहाँ फैमिली नहीं है कोई भी, यहाँ सिर्फ मोंगिया साहब है, मैं और अमायरा है। आपको हम 3 फेसेस ही दिखेंगे। दूसरे हमारे हाउसमेट्स हैं। हाउसमेट्स जो है वो स्टूडेंट है ज्यादा, मोस्ट ऑफ द जो लोग हैं हमारे साथ रहते हैं वो स्टूडेंट है। और जो स्टूडेंट है वो लोग अगर मेरे साथ ही मेरे काम में घुसे रहेंगे तो वो अपनी स्टडी कब करेंगे और वो अपने असाइनमेंट्स कब बनाएंगे, क्योंकि यहाँ असाइनमेंट बनाना इज नॉट अ कप ऑफ टी। लाइक कोई भी कैसे भी उठ के असाइनमेंट बना लेता है, ऐसा नहीं बनता, ऐसा नहीं होता। क्योंकि मैंने बड़े धक्के खाए हैं ये समझने में कि यहाँ असाइनमेंट बनते कैसे हैं, क्योंकि यहाँ के असाइनमेंट और इंडिया के असाइनमेंट बहुत बहुत बहुत, मैं कह सकती हूँ 1% भी मैच नहीं होता। तो काफी जो है अलग बनते हैं। इसीलिए मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करती, और मैं किसी को नहीं कहती कि मेरे पास आओ या हम बैठे या बातें करें। हाँ, एक थी जो पहले हमारे साथ रहा करती थी, वही हमारे साथ घूमा करती थी, तो उसका थोड़ा अलग सा सिस्टम था। अब वो आप पूछोगे कि वो कहाँ गई, वो एक्चुअल में यहाँ से मूव हो गई है। उसका कोई वर्क का सिस्टम था, वर्क वीजा पे थी वो, उसका कहीं ट्रांसफर हो रही थी, तो वो वहां चली गई उस एरिया में। तो वो यहाँ नहीं रह सकती, क्योंकि यहाँ का कम्यूटिंग डिस्टेंस बहुत ज्यादा पड़ जाता था, इसीलिए। अदरवाइज उसके साथ लाइफ बड़ी मजेदार जा रही थी। हम तो उसे डेली मिस करते हैं, पता नहीं वो करती होगी कि नहीं, पता नहीं वो हमारे व्लॉग्स देखती होगी कि नहीं। चलो फटाफट रोटी बना लेती हूँ, फिर मैं आपको मिलती हूँ। अमायरा को जब मैं लेने जाऊंगी ना, फिर मैं दिखाऊंगी आपको रोड्स के नज़ारे। मिलते हैं, स्टे ट्यून। आप लोग सोचोगे ये मैं कहाँ आ गई, ये मैं आई हूँ जेडी के स्टोर में। जेडी के स्टोर में मैं आई हूँ, वो आपको आगे पता चलेगा कि मैं क्यों आई थी जेडी के स्टोर में।
सो ये देखो, ये सारे ब्रांडेड शूज़ हैं जो नाइकी के, प्यूमा के और भी अलग अलग ब्रांड के, नाइकी के, हाँ प्यूमा के, बहुत अलग अलग ब्रांड के शूज़ लगे हुए हैं यहाँ पे। सो आप एंजॉय करो। ये क्रॉक्स लगी हुई हैं, स्लीपर्स लगे हुए हैं। सो क्रॉक्स और स्लीपर्स के प्राइस तो मुझे पता नहीं चले कितने थे, लेकिन आगे आगे मैं आपको दिखाऊंगी। कुछ ऑफर्स में भी थे, आप एंजॉय करो। ये यहाँ पे किड्स, मेन एंड वीमेन सभी के ही आपको जो है वो मिल जाते हैं शूज़। मतलब आपको सारी कलेक्शंस यहीं पे मिल जाती हैं और बहुत बहुत अच्छे मिल जाते हैं। एक यहाँ पे फिला के भी होता है। फिला के ऊपर ज़्यादातर जो है ना ऑफर्स मिलती हैं यहाँ पे, चाहे तो वो बच्चों के हों, चाहे वो मेन के हो, चाहे वो वुमेन के हों। फिला के शूज़ पे ज़्यादा यहाँ पे ऑफ़र मिलती हैं। लेकिन कल मैंने नोटिस किया प्यूमा के शूज़ पे भी काफ़ी ऑफ़र लगी हुई थी। प्यूमा का जो ये ब्लैक कलर का ट्रेंडिंग में आजकल शूज़ चल रहा है ना, उसके ऊपर भी हाँ वो थी, ऑफ़र था। जो लेडीज़ के मिल रहे थे आई थिंक वो 35 पाउंड के थे, और जो आई थिंक नाइकी की हैं वो, नॉट प्यूमा, सॉरी, हाँ वो नाइकी के हैं। और मतलब उन पे भी वो चल रही थी, ऑफ़र चल रही थी। मन तो किया मैं ले लूँ, लेकिन मैं किसी पर्पस से यहाँ पे आई हुई थी। वो मेरा पर्पस अनफॉर्चुनेटली कंप्लीट हुआ नहीं, बट मैंने सोचा क्यों ना इसको एक्सप्लोर किया जाए, थोड़ा सा घूमा जाए और देखा जाए कि क्या क्या चीज़ें ऑफ़र में लगी हुई हैं। तो अगर कुछ पसंद आता तो मैं लेती भी, लेकिन आया मुझे था पसंद, लेकिन वो अमायरा के लिए मुझे पसंद आया था। और आपको पता है अमायरा स्कूल में थी। सो ये देखो, ये तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे ये लोग, इनका जो प्रेजेंटेशन होता है ना, ये बहुत अच्छा लगता है मुझे। मतलब ऐसा लगता है कि सामने वाले को अपीलिंग सा फील होता है उसकी आइज़ को, कि हाँ मतलब इतने अच्छे से सेट करके रखा हुआ है कि क्यों ना यहाँ से उठा ही लिया जाए। मतलब अगर डिपेंड करता है आपका जो आप शोकेस कर रहे हो किसी भी चीज़ को, वो किस तरह से कर रहे हो। तो ये भी एक बहुत अच्छा पॉजिटिव वे होता है एक स्टोर की सेल को इंक्रीज़ करने का। सो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। अब जो ये वाले हैं ना, ये सारे ये वाले ऑफ़र में नहीं थे, क्योंकि जो ऑफ़र में होते हैं ना ये थोड़ा अलग से करते हैं कि दीज आर इन ऑफर्स। सो उसका जो ये अलग से सेक्शन बना देते हैं जो ऑफ़र में होते हैं। सिमिलरली ये कपड़ों का भी ऑफ़र में जब निकालते हैं ना, तो ये उसमें रख देते हैं कि जो ऑफ़र में लगे हुए हैं उनको सेक्शन अलग से कर देते हैं। मतलब या तो स्टार्टिंग में लगा देते हैं या एंड में लगा देते हैं। बट ठीक है, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है इन लोगों का इस स्टोर में आना, क्योंकि स्टोर है ही, एक तो क्लीनलीनेस होती है यहाँ पे, और दूसरा जो यहाँ का स्टाफ है वो बहुत अच्छा है, कोऑपरेटिव है। कोई भी अगर आपको चीज़ लेनी है तो वो इजीली आपकी हेल्प कर देते हैं, खुद से ही पूछते हैं आके कि डू यू नीड एनी हेल्प और नॉट। सो मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है इन लोगों की। बाकी आप एंजॉय करो। ये कलरफुल शूज़ देख के तो मुझे ऐसा लगा कि मैं ही उठा लूँ एक शूज़ यहाँ से, बट आई थिंक ये मेन का सेक्शन था, तो मैं यहाँ से इसलिए उठाया नहीं। और वैसे भी अच्छे थे, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आप लेके जा रहे हो ना, मैंने यहाँ से इसलिए नहीं उठाई क्योंकि मेरे पास जिन के लिए मुझे लेनी थी, लाइक मोंगे साहब के लिए लेनी थी या फिर अमायरा के लिए लेनी थी, दोनों ही मेरे साथ में नहीं थे, तो लेने का कोई फ़ायदा ही नहीं था। अगर मैं लेती भी तो वो मुझे वापस 101% वापस करने आना ही पड़ता। पर मेन के शूज़ बहुत अच्छे आए हुए थे, कलेक्शन बहुत बहुत अच्छी थी। बट चलो, जब इनकी कभी हॉलीडेज़ होंगी आगे, तब हम यहाँ से ज़रूर शॉप करके जाएंगे। दैन वी विल शो यू कि हमने क्या लिया और क्या नहीं लिया यहाँ से। और यस, घूमने में पूरा का पूरा स्टोर बहुत बड़ा है। ये सारे स्टोर्स बहुत बड़े बड़े हैं, इसको मैं 10 या 15 या 20 मिनट की वीडियो में पूरा कंप्लीट नहीं कर सकती, इसीलिए मैं जितना मुझसे पार्ट होता है मैं वो आप लोगों को दिखा देती हूँ। सो काइंडली एंजॉय माई व्लॉग एंड लाइक ऑल्सो प्लीज़। मैं बोल रही थी ना, ये ऑफर में भी लगाते हैं। ये देखो, ये ऑफर में इन्होंने फ्रंट में ही लगा रखे हैं जो शूज़ ऑफर में है। ये वाले शूज़ देखो कितने ट्रेंडिंग में है, ब्लैक स्ट्रिप्स वाले, आप लोगों ने देखे ही होंगे। आजकल सभी ये लोग ये सभी पहनना पसंद करते हैं, तो वो भी ऑफर में लगे हुए थे। पर मैं उनका प्राइस जो है ना, गलती से मेरे से मिस हो गया, क्योंकि मुझे लेट हो रही थी, अमायरा को लेने जाना था स्कूल से, इसीलिए मैंने सोचा कि चलो अभी जितना मैं देख सकती हूँ उतना ही। और ये वाले ऑफर में नहीं है, ये सभी इनके ब्रांडेड न्यू शूज़ हैं। ब्रांडेड न्यू शूज़ तो वो वाले भी हैं जो ऑफर में होते हैं, बट वो ये होते हैं या तो उनकी सेल कम होती है या उनकी सेल ज़्यादा होती है, तभी समटाइम वो उसको ऑफर में लगा देते हैं, या जो प्रोडक्ट होता है वो स्टोर में बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ होता है, तो इसीलिए वो लगा देते हैं। या हाँ, समटाइम सेल ज़्यादा नहीं होती, समटाइम सेल कम होती है। कम सेल होगी तभी तो वो ऑफर में लगाएंगे, तभी तो वो ज़्यादा होएगी ना। मैं भी क्या क्या बोलती रहती हूँ।
चलो आप आगे एंजॉय करो। ये मैं क्लोथिंग सेक्शन में आ गई हूँ और ये एडिडास का जो लोअर था ये था आई थिंक 60 पाउंड का। ये एडिडास की जो भी है ये जैकेट थी। जैकेट मुझे बहुत अच्छी लगी है। ये भी मेरे ख्याल से 110 की थी। और एज यूजुअल जैसे कि मेरे पास रीज़न है, ये मैं अंडर आर्मर वाले एरिया में आ गई थी। ये ब्रांड, ये हुडरिच का ब्रांड है और ये हुडरिच की मुझे ये पसंद आई है। ये है 70 पाउंड की हुडरिच। सो हेलो गाइस, हम घर से वीडियो बना रहे हैं क्योंकि हमने वीडियो एंड नहीं की थी। सो वीडियो एंड करने से पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि क्या हुआ था। जब मैं हमारा को स्कूल से लेके आई ना, तो मुझे जाना था कुछ अपना काम करने मार्केट में। मैंने वो काम किया, लेकिन टीचर ने मुझे बोला था कि 15 नवंबर को हमारे स्कूल में कुछ इवेंट है, उसके लिए हमारा को कुछ येलो कलर की ड्रेस चाहिए। लाइक वो जंपर टी शर्ट कुछ भी हो सकता है, ड्रेस या फिर येलो कलर का कुछ भी, शूज़ भी हो सकते हैं। तो फिर मैंने कहा क्यों ना, क्योंकि मैंने देखा था जब मैं जेडी गई थी, जब मैं ऑनलाइन मैंने चेक किया तो जेडी में ऑफर लगे हुए थे। तो मैंने कहा जो जेडी में ऑफर लगे हुए हैं कि क्यों ना एक बार वहाँ जाके खुद ही एक्सप्लोर किया जाए। तो जैसे कि आप लोगों ने वीडियो देख ही लिया कि मैं जेडी गई थी, तो लेकिन मेरे को येलो कलर का कुछ मिला नहीं अनफॉर्चुनेटली। इसीलिए मुझे कहीं और एक बार जाना पड़ेगा, येलो कलर का कुछ पूछना पड़ेगा। वैसे हाँ, हमारे पास जो मेरे हाउसमेट है ना, वो प्राइमार्क में जॉब करती है, उससे पूछूंगी अगर येलो कलर का कुछ मिला तो वो कर लेती आएगी। बाकी मिलते हैं हम आपको। मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ क्योंकि अब सोने का टाइम हो चुका है। यहाँ ऑलमोस्ट 10 बज चुकी हैं, तो अब हम सोने के लिए जा रहे हैं। तो हम मिलते हैं आपको कल एक न्यू वीडियो के साथ। तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय। अपना ध्यान रखना और अपने बच्चों का ध्यान रखना। बाय।